अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि जिस पे हमने बहुत बात की, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के बाद अब इंडिया को भी यूके ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को बड़ी तसल्ली सुकून हो गया होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जो थे वो बहुत तिलमिलाए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें उन्होंने बहुत गिले शिकवे किए यूके की गवर्नमेंट से कि जी हमारे यहाँ तो इन्फेक्शन रेट इतना नहीं है, आपने पाकिस्तान को यूके की रेड लिस्ट में डाल दिया है और अब आप इंडिया को रेड लिस्ट में नहीं डाल रहे। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि इंडिया जो है वो रेड लिस्ट में शामिल हो रहा है और जुम्मे को यानी कि फ्राइडे 4 बजे के बाद जितनी भी फ़्लाइट्स इंडिया से आएंगी उनको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। और इस तरह से स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान इंडिया का बराबर हो गया है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की निस्बत ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं है, उसके पेश नज़र अगर देखा जाए तो इंडिया में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया आबादी के लिहाज से और इलाके के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा कंट्री है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है इंडिया के हवाले से कि दिसंबर में ये जो लोकल बिजनेसमैन थे और उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन स्टार्ट हो गई थी कि जी इंडिया ने इन्फेक्शन का रेट रुख जो है वो मोड़ दिया है, इंडिया में अब इतनी इन्फेक्शन रेट नहीं है। अच्छा, मार्च में जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और हमारे मुल्क से यानी कि पूरे इंडिया से कोविड-19 जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये उन्होंने मार्च में ये बात की थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा कि इन्फेक्शन रेट बढ़ गया। उसकी वजह क्या थी, ये मैं आपकी वजूहात बताती हूँ कि इंडिया में जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ा क्यों। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच की इजाज़त दे दी गई, जिसमें 30,000 लोगों को ये इजाज़त दी गई कि जी जाएँ जी आप ये मैच देखें। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं उनको उनकी इजाज़त दे दी गई। अच्छा, फिर कुंभ का मेला जिसमें एक बहुत बड़ी, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट होता है हरिद्वार में, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों को वो पिलग्रिमेज करने की इजाज़त दी गई, वो कुंभ के मेले में जाने की इजाज़त दी गई और लाखों की तादाद में लोग वहाँ गए। और कहा ही जाता है कि वहाँ से तकरीबन 20,000 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं या उनके पास इन्फेक्शंस थी जब वो उस कुंभ के मेले में गए। इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं कि 20,000 पॉजिटिव केसेस बाद में आए या 20,000 लोग वहाँ पर थे जिनको कोविड हुआ, बट ये मैंने पढ़ा है। और फिर उसके बाद जी एक और सोशल मीडिया पे भी बहस आई, मैंने ये खबर भी पढ़ी कि कुंभ के मेले की इजाज़त दे दी गई लेकिन जो तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इस पर भी बहुत चर्चा हुई कि जी अगर कुंभ का मेले की इजाज़त है उसमें आप सेफ़ हैं, वहाँ आपको कोविड नहीं लग सकेगा, लेकिन तबलीगी जमात पर पाबंदी है क्योंकि वहाँ आपको कोविड लगेगा। खैर, मैं इस बहस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों ही इज्तिमा जो है उनका होना गलत है। ना कुंभ के मेले की इजाज़त होनी चाहिए थी और ना ही तबलीगी जमात की इज्तिमा की इजाज़त होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों इज्तिमात में या दोनों तरफ जो एक प्रोसेशन होता उसमें डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा था। तो फिर वही हुआ जिसका डर था कि अप्रैल के मिडल ऑफ अप्रैल तक इंडिया में रोज़ाना 97,000 तक के केसेस जो हैं पॉजिटिव केसेस सामने आना शुरू हो गए। और ये लास्ट संडे यानी कि संडे जो भी गुजरा है, कल मंडे था और परसों संडे था, संडे को ये जो फिगर थी वो 1 लाख से ऊपर चली गई थी। 1,20,000 या 1,30,000 पॉजिटिव केसेस इंडिया में सामने आए। अगर आप कब्रिस्तान या शमशान घाट की तरफ देखें, और ये वीडियो से भरा पड़ा है सोशल मीडिया, ये मैं आपको सिर्फ मेरी बात कहने की या सुनने की ज़रूरत नहीं, आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख सकते हैं कि अगर आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, शमशान घाट देख रहे हैं तो वहाँ पे मुर्दों की एक लाइन लगी है और किस तरीके से जलाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें इंडिया में वो जो आप डेथ के बाद डेड बॉडी को, ख़ास तौर पर हिंदुओं की कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर उनको जलाने के लिए वो जो बैम्बू स्टिक्स का एक स्ट्रेचर टाइप चारपाई या एक स्ट्रेचर टाइप बनाया जाता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जिसमें वो बॉडी को उठा कर लेके जाते हैं शमशान घाट में। उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग वो बना रहे हैं उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से इतनी डिमांड को पूरा करेंगे। मुर्दा खाने देखें तो मुर्दों से भरे पड़े हैं। आप अगर अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर एम्बुलेंसेस अब नहीं मिल रही हैं और जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए इक्विपमेंट कम पड़ गया है। अब यही इंडिया एक कंट्री था जिसने एस्ट्राजेनेका की तादाद, दिसंबर में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें कहा कि जी वो वैक्सीनेशन देंगे दूसरे ममालिक को।
और अब ये हाल है इंडिया में कि उन्होंने वैक्सीनेशन कम पड़ गई है। अब उन्होंने एक पाबंदी लगा दी है दूसरे मुल्कों को वैक्सीनेशन देने पे, बल्कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस को इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है कि अब हम दूसरे कंट्रीज से वैक्सीनेशन लेकर आएंगे ताकि जो वैक्सीनेशन डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो ये एक सिचुएशन है। बहरहाल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इंसान होता है, इंसानी जान बहुत कीमती है। और जो तीसरी लहर इंडिया में आई है ये बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह पाकिस्तान में जो तीसरी लहर आई है वो भी बहुत ख़तरनाक है। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट अभी भी बहुत कम है, लेकिन इंडिया में इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर इंडिया का इन्फेक्शन रेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो जून में जो टोटल डेथ्स की तादाद है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो एक अंदाज़ा लगाया गया उसके मुताबिक रोज़ाना डेथ्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। मैं आई डोंट वांट टू गिव द फिगर, लेकिन अगर इसी तरीके से इन्फेक्शन बढ़ता रहा कि तो जून तक डेथ रेट इंडिया का एक हाईएस्ट यानी कि इतनी डेथ्स रेट पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून में। और फिर मैंने कहा कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, लोगों को चाहिए कि अपना ख्याल रखें। आप बाहर जाने से इज्तनाब करें, जहाँ पर इतने बड़े बड़े जो प्रोसेशंस में हैं उनमें ना जाएं। आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, आप उसका ख्याल रखें। और उसके बाद बाकी चीज़ें, बाकी जो आपने ज़िंदगी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जान का होना, आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। ये थी आज की खबर। और जी फिर से उन लोगों के लिए जो इंडिया से प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो रेड लिस्ट में आ चुका है। जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को 4 बजे के बाद जो भी फ्लाइट लैंड करेगी यूके में इंडिया से, वो उनको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।